अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखिए यहाँ पर अंडे उबल गए 5 अंडे। आज मैं बनाने वाली हूँ अंडे की बिरयानी। तो उससे पहले देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए, हम बिरयानी बोले तो बरिस्ता बनता, तो बरिस्ता बनाने के लिए तो मैं पहले प्याज को बारीक से काट ली थी, लंबे लंबे जो जूलियन काटते ना, तो वो वाले तो मैं काट कर इसको बरिस्ता बना लूँगी तेल डाल कर अच्छे से। चलिए यहाँ पर देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे तो बरिस्ता बन रहे। तो लाइट से क्या है, बरिस्ता बनाने में क्या है, इक्वल से कट करना पड़ता और बारीक सिम में रखकर इसको करना पड़ता। ज़्यादा तेज़ आंच में करे तो फिर जल जाते। चलिए यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गए तो जल्दी जल्दी निकालना पड़ता, थोड़ी सी भी देर होगी तो फिर काले हो जाते। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए तो इसको पूरा मैं निकाल दूँगी। नेक्स्ट प्रोसेस रहता मेरे क्या है, अंडे को तलने के लिए। एक बिरयानी बना रहे और अंडे का सालन बनाओ या एक खुरमा बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो अंडे को तलते ना तो वो बरिस्ता बन के निकल गया। तो अब नेक्स्ट बारी रहती अंडे तलने की। तो अंडा तलने से पहले वो तेल में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी। इसको कई को डालते बोले तो अंडा तेल में डालते ही लग जाता, तो उसको अवॉइड करने के लिए तेल और नमक डाल दिए तो अंडा नहीं लगता। तो इसलिए नमक और हल्दी भी डाल सकते हैं या आप लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, हल्दी बेस्ट है। तो हल्दी डाल दीजिए, लाल मिर्ची का पाउडर डाल दी तो फिर काला हो जाता लाल मिर्ची का, और थोड़ा सा घाट भी उठ जाती घर में। चलिए यहाँ पर जा रहे और वैसे मैं अंडे बिना नमक और हल्दी के डाली रहती तो पूरा नीचे लग जाता था अंडे का। और क्या है, अंडे छिलते टाइम क्या हो गया, थोड़े से मेरे हाथ से गलती से निकल गया था। वो बहुत नरम थे, बहुत डेलिकेटेड से बॉइल्ड हो गए थे, बहुत अच्छे फ्रेश थे। तो छिलके के साथ पूरा एक वाइट भी निकल गया था जो। तो क्या हो गया, टूट गए थे अंडे। तो 2 अंडे ऐसे टूट गए थे। एक वाला तो थोड़ा सा बेटर था, दूसरा वाला तो पूरा टूट गया था, पीला भी बाहर आ गया था एक योक। तो मुझे वो डालकर तेल में तलने का नहीं था, नहीं तो फिर पूरा तेल पूरा बास हो जाता। एक योक के साथ अंडे की स्मेल एक ज़्यादा पसंद नहीं आती मुझे, तो इसलिए मैं लास्ट में डालूँगी बोलकर रख दी थी। चलिए यहाँ पर मैं डाल दी हूँ पूरे गरम मसाले, लौंग, चकला, इलायची, बिरयानी का पत्ता हो गया और ज़ीरा। बिरयानी बना रहे तो बिना बिरयानी बनती थी। तो चलिए यहाँ पर देखिए उसको डाल दी। उसके बाद मैं डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए यहाँ पर मैं हमेशा हरी मिर्ची का पेस्ट डालती हूँ, पर हरी मिर्ची का पेस्ट नहीं डाली हूँ, हरी मिर्चियों को कट करके डाल रही हूँ। एक में 3 या 4 5 ऐसे कट करके, 5 से 6 हरी मिर्चियाँ, ज़्यादा नहीं। ये वाले तो बहुत तीखे है, बहुत तेज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कम कर रही हूँ क्वांटिटी। वैसे भी गरम मसाला डालते ना बिरयानी में, वो और ये कंपनसेट हो जाता। चलिए यहाँ पर इसको अच्छे से तल लेंगे। मसाले को हरा मसाला बन गया ये। अब देखिए मैं बिरयानी बना रही हूँ बिना पुदीने की। क्या है, रात का था ये लंच, रात का था डिनर, सॉरी लंच नहीं, तो पुदीना घर में नहीं था। तो ऐसे मैं चलो बिना पुदीने की भी बिरयानी बना के देखेंगे क्या रहता, मज़े का जो बनता। पुदीना एक फ्लेवरफुल, वो एक अलग रकम का फ्लेवर रहता। हाँ ओके बोल के मैं बिना पुदीने की ही आज बिरयानी बनाना शुरू कर दी थी। चलिए यहाँ पर मैं डाल दी हूँ मटर और आलू। आलू भी एक ही है, वैसे भी हमारे घर में आलू कोई भी नहीं खाता। माई और मेरी छोटी बहन ही आलू खाते, सब लोग शुगर पेशेंट है तो उन लोग नहीं खाते। और नानी का तो बोलो मत, उसको कुछ ना कुछ वही होती, बादी होती, कुछ ना कुछ उसे बोलती चली, तो वो भी आलू नहीं खाती, अवॉइड करती। बाबा और अम्मी शुगर पेशेंट है, उन लोग भी नहीं खाते। माई और मेरी छोटी बहन इसे रात के लिए 1 आलू काफ़ी है दोनों के लिए बिरयानी में। चलिए बाद में फिर मुझे मिल गया सूखा पुदीना। घर में, हमारे घर में ना सूखे पुदीने सुखा कर रखते बहुत सारे, तो इसलिए वो सूखा पुदीना अच्छा हुआ काम आ गया आज बिरयानी में डालने के वास्ते बोल के मैं सूखा पुदीना वो डाल दी। अब उसके बाद नमक भी देख कर डाल रहा हूँ। पहले मैं तेल में ऑलरेडी 1 चम्मच के करीब मैं नमक डाली थी, फिर थोड़ा सा अब नमक डाली हूँ टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लो। और लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डाली मैं। उसके बाद धनिया का पाउडर। अब क्या रहता नेक्स्ट बाकी,
हल्दी तो मैं नहीं डाली, ऑलरेडी तेल में हल्दी है ना, तो इसको वास्ते मैं नहीं डाली। अब यहाँ पर मैं डाली हूँ क्या है वो गरम मसाला। अब इनको भी अच्छे से तलेंगे, कच्ची बास तक तलेंगे और बटाने और आलू गले तक थोड़ा सा पकाएंगे इनको। चलिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दही। घर में जमा हुआ दही है, ये मैं डाल रही हूँ अराउंड 3 टेबलस्पून भर के। अब इसको भी अच्छे से जल्दी जल्दी मैं हिला रही हूँ, क्योंकि तो मैं एक्चुअली इसको भी फेंट कर नहीं डाली थी, ऐसे ही डाल दी थी और फिर डर है कि गड्ढे गड्ढे ऐसे ना रह जाए बिरयानी के अंदर, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि वो गड्ढे और लम्स ना बने और दही ना फूटे। अच्छे से इनको गलने देंगे मटर और आलू को, जब तक ये पूरे गल नहीं जाते, जब तक मैं इसमें अंडे ऐड नहीं करती हूँ। तो चलिए, जब तक यहाँ पर क्या है मैं पानी रख दी थी अदन को, तो अदन भी आ गया था है। इसमें डाली थी मैं थोड़ी सी सौंफ, शाज़ीरा, लौंग, चकला और इलायची। चलिए यहाँ पर अदन आ गया था तो मैं पूरा क्या है चावल डाल रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 2 ग्लास की बिरयानी बना रही हूँ। चलिए हाँ, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। क्या है अदन में ना कभी भी नमक डालते तो थोड़ा सा बढ़ के डालो, कई को तो नमक क्या है ये हो जाता। अब बिरयानी में चावल अच्छे से घुसना, नमक थोड़ा सा बढ़ के डालना। बिरयानी में कोई भी बिरयानी बना लो, अदन में थोड़ा सा नमक मैं बढ़ के डालती हूँ। चलो, अब इसके बाद बटर भी गल गए थे, ऑलमोस्ट 80% मेरे मटर और आलू गल गए थे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अंडे, जो मैं पहले से तल के रखी थी ना, वो वाले अंडे। अब इसमें क्या है थोड़ा सा 90% मैं इसमें पका लूँगी, मतलब ऑलरेडी 80% पक गया, अब 10% अंडे के साथ पकाऊँगी। अंडे में भी थोड़ा सा फ्लेवर जाएगा, थोड़ा सा मसालों का फ्लेवर जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट में बारी आती है हरा धनिया खतीमीर की, तो वो डालने बिना तो कोई भी पकवान नहीं होता। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ 4 अंडे डाली हुई, 1 अंडा बच गया है, जो क्या बोलते हैं वो फूट गया ना, जो येलो वाला पार्ट था, वो हम लास्ट में डालूंगे। यहाँ पर हम साइमल्टेनियसली मैं दही का रायते के लिए भी तैयार कर रही थी। 5 से 6 चम्मच मैं दही ले ली थी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स फोड़ना है, दही को अच्छे से फेंटना है, तो जब तक दूसरा काम भी होते रहता। तो यहाँ पर चावल भी जल्दी से अदन आ गए थे, तो मतलब चावल भी पक गए थे। अब इसको भी मैं क्या है निकाल देना है चावल को भी। चलिए, जब तक चावल पकते रहते, निकालते रहते, मैं जब तक दम देती रहती हूँ, दूसरे बातें भी हम कर लेंगे। चलिए, आप बताइए अपने रोज़ों की तैयारी कैसे चल रही है, मतलब रमज़ान की तैयारी, सॉरी रोज़ों की नहीं, रमज़ान की। देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे, काउंटडाउन भी शुरू हो गया। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वारम है, 1 वीक एगो, मतलब एक वारम की ही दूरी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की तैयारी शुरू होंगी। दिमाग से तौर से और ज़हनी तौर से तो पूरे लोग तैयार हो चुके होंगे। क्या है थोड़ा सा 5-6 पॉइंट क्या है तो हम लोग माइंड में रख ले तो थोड़ा सा आसानी होती एटलीस्ट एक वारम तक हम लोग इसको हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे चाय कॉफ़ी हो गया, चाय कॉफ़ी को थोड़ा सा कम कर लीजिए अभी से। तो नेक्स्ट आने वाले रमज़ान, मतलब आने वाले रोज़ों में हम लोगों एक एटलीस्ट 1 वीक है ना, तो उसमें तो हम लोग थोड़ा सा सेट हो जाते हैं। अभी इसे थोड़ा सा कम कर लेने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी बुरी आदत हो, जैसे चाय सिगरेट पीना हो या कोई पान परा खाना हो, तो वो लोग भी थोड़ा सा कट डाउन कीजिए, तो आपको रोज़े रहने की कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से होती। नहीं तो फिर वो भी तलब हो जाती, एडिक्शन है वो भी हम का चाय के साथ, ये भी एक एडिक्शन है का सिगरेट लोगों के लिए, तो वो लोग भी थोड़ा सा कट डाउन करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आकर क्या है अपने बॉडी को अच्छे से कूल और अच्छे से ये फिट रखिए, और पूरे बॉडी में पूरे फ्लूइड्स और जैसे ठंडी की चीज़ें पीते रहिए, नीर पानी हो गया, छाछ हो गया, या कोई भी क्या बोलते पुदीने का जूस हो गया, ऐसे चीज़ें पीते रहिए। तो क्या होता बॉडी में भी कूल रहता, हम प्रिपेयर हो सकते, बॉडी प्रिपेयर कर सकते आने वाले हमारे 1 वीक तक हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती रोज़े रहने के लिए। चलिए, और क्या है दूसरे पॉइंट क्या है
चलिए इतने से पॉइंट्स मुझे याद आ रहे थे। चलिए यहाँ पर देखिए पूरे और छोटे मोटे दुआएं भी याद करके रख लीजिए, जो मसरूम दुआएं रहती तो क्या पढ़ना है क्या नहीं, एटलीस्ट हम लोगों को याद 5 डेज़ में हम लोग याद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी एक वारम बाकी है, 1 वीक बाकी है, तो उसमें तो एटलीस्ट 1 2 3 दुआएं तो हम लोग सीख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं पूरा चावल को मैं दम दे दी थी लेयर बनाकर। तो क्या है पूरे कितने 5 अंडे, मैं क्या है ना हमेशा अंडों को ऊपर रखती हूँ। हमेशा एक बिरयानी बनाना हो तो मैं अंडे को ना ऊपर रखती हूँ दम देते टाइम, नीचे बीच में नहीं रखती। क्या होता मानो कभी भी मैं चावल निकालते ना तो चावल के साथ कभी अंडा फूट जाता, फिर वो येलो फूटता, फिर वो चावल पूरा येलो 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 की बास आ जाती एक योग की, तो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इसलिए बेस्ट है कि ऊपर रख दी तो क्या है आराम से चावल जितना भी हम लोग निकाल लो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अंडे के। चलिए ऊपर से फिर से मैं 1 2 3 खतरे नींबू डाल दी हूँ। उसमें भी मैं जो ग्रेवी बनाए थे उसमें भी 2 3 खतरे मैं नींबू डाली थी, और दम देते इस टाइम पे 1 2 3 खतरे नींबू दिए। दम होते इस टाइम दिए क्या है मतलब चावल बहुत खट्टे बन जाते हैं और बहुत अच्छे भी दिखते, बहुत यम्मी दिखते। ज़्यादा हम लोग पकाते इस टाइम डालते हैं ना तो वो वाला क्या हो जाता, पकते इस टाइम ही खट्टापन इवापोरेट हो जाता। तो इसलिए क्या है दम देते इस टाइम ज़्यादातर देने की नींबू डालने की कोशिश की। चलिए यहाँ के पास पक गया था। मैं दही का रायता भी बना चुकी थी। क्या है दही का रायता प्याज और मिर्ची के साथ, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, और जिसटिक रॉक सॉल्ट काला नमक के साथ हम लोग बनाए थे। चलिए यहाँ पर अंडे की बिरयानी, ग्रेवी नहीं सॉरी, अंडे की बिरयानी दम हो गई थी। चलो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, दिखाती हूँ मैं कैसी बनी थी क्या है। और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। बहुत दिन भी हो गए थे अंडे की बिरयानी, चिकन की भी खाते मटन की खाते, बट अंडे की बिरयानी बहुत बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मैं आज बनाई थी। चलिए चावल बहुत खिले खिले बन गए थे और बहुत मज़े की बनी थी। अगर चिकन और मटन रहता तो ये अंडे की बिरयानी उतनी मज़े की लगी थी। चलिए आप चलती हो मैं, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, जाते से पहले सब्सक्राइब करती ही जाना।